जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जी बात करूंगा बहुत ही एक यूनिक से टॉपिक पे और वो यूनिक टॉपिक है जी सेल्फलेसनेस के हवाले से। फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस। ये एक वर्ड तो हमने बहुत सुना होगा सेल्फिशनेस का, लेकिन हमने सेल्फलेसनेस का वर्ड नहीं सुना है। तो कभी कभार जिंदगी में आता है कि सेल्फिशनेस भी बड़ी अच्छी चीज है, और मेरे हिसाब से किसी हद तक सेल्फिश होना अच्छी बात है। अगर हम मेहनत करते हैं, अपनी रोजमर्रा के कामों में मेहनत करते हैं, हम अपनी जॉब्स के हवाले से कहें, हम अपने बिजनेसेस के हवाले से कहें, हम अपने करियर के हवाले से कहें, तो मेरे ख्याल में वहां पर सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है। कि अगर हम मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, और फिर हम नतीजे का वेट करते हैं, और हम अगर प्रोडक्टिव नतीजा निकले तो हम बड़े खुश होते हैं, तो मेरे ख्याल में वहां तक सेल्फिशनेस होनी ही चाहिए। क्योंकि हम एक काम करते हैं तो काम का नतीजा तो हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन एक हद तक, और उस हद के बाद जो है, अगर हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें हम सेल्फिशनेस रखें और हम कहें कि नहीं, ये तो बस सिर्फ मेरे लिए ही है और या इस पर तो मेरा सिर्फ मेरा ही हक है, तो मेरे ख्याल में फिर वहां पर सेल्फिशनेस का थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल में डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और वहां पर हमने सेल्फिश नहीं होना है मतलब उन चीजों में। लेकिन एक ऐसा वर्ड है सेल्फलेसनेस का कि जो बिल्कुल हम कहते हैं कि कोई भी आउटकम ना हो, कोई भी नतीजा ना हो, कोई भी ना हो, लेकिन बस उस चीज की भलाई के लिए हम काम करते हैं। तो हम अपने आप को बुलाकर उस चीज के लिए हम मेहनत करते हैं, हम अपने आप को बुलाकर उस चीज को जो है उस चीज के लिए तगुदौ करते हैं, और उस चीज का हम ख्याल रखते हैं। ठीक है जी। तो ये कहाँ पे आता है? और कोई भी हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती किसी से भी, लेकिन बस वो काम बड़े अच्छे तरीके से हम सर अंजाम देते हैं, तो वहां पर क्या आता है? सेल्फलेसनेस आता है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने इन दोनों चीजों को ये 4-5 साल पहले मैं इस चीज पे बहुत मैंने काम किया, और मैं काम करता भी हूं। तो मैंने मतलब इन दोनों टर्म्स को मैंने एक चीज के साथ रिलेट किया है, और वो ये है कि मोहब्बत से इश्क का सफर। के मोहब्बत में कहीं ना कहीं पे हमारी सेल्फिशनेस आ जाती है, लेकिन इश्क का ऐसा सफर है कि हम अगर इश्क की बात करें तो वहां पर कोई भी सेल्फिशनेस नहीं है। हम बिल्कुल सेल्फलेस होके हम आगे जाते हैं। हम अपने मोहब्बत की वो वाली डिग्री जो है हम पार करते हैं कि जो हमें खुदा तक पहुंचाती है, और वो हमारा सफर होता है इश्क का। और इश्क कंप्लीटली हमारा सेल्फलेसनेस का सफर है। हम एक पौधे की बात करें, एक पौधा है जी, और उसको रोशनी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है। अगर वो चीजें मुयस्सर ना हो एक घर में, ठीक है, और वो पौधा पड़ा रहे उस घर में, तो मेरे ख्याल में वो पौधा जो है डाउनफॉल की तरफ जाएगा और वहां पर मुरझा जाएगा। तो एक बंदा अगर वो ये कहता है कि मैं इस पौधे से बहुत प्यार करता हूं, और मैं 24 घंटे ये पौधा जो है ये मेरे साथ ही रहे, ठीक है, और चाहे मतलब उसको रोशनी और वो ना मिले, मैं उसको पानी दूंगा, लेकिन चाहे मर भी जाए तो मेरे पास रहे, तो ये भी अच्छी बात है। मैं कहूंगा मोहब्बत है उस बंदे की उस पौधे से, कि जो उसको अपने पास रखता है, अपने मतलब अपना लाइफ जो है उस पौधे के साथ बिताना चाहता है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है सेल्फिशनेस आ जाती है कि आप किसी और की मतलब जिंदगी को किसी और के वक्त को जो है आप थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ लेके जा रहे हैं, और आप जो है कंप्रोमाइज करवा रहे हैं, लेकिन अपना नहीं, आप दूसरे का कंप्रोमाइज करवा रहे हैं अपनी मोहब्बत के लिए। तो यहाँ पर ये बात आती है सेल्फिशनेस की। तो इसलिए मोहब्बत में कहीं ना कहीं पे हम अगर सोचे तो वहां पर हमारी सेल्फिशनेस आ जाती है। लेकिन अगेन लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर ये पौधा है और हम इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं हम कि यार ये पौधा जो है मेरे पास ही रहे, और बस सारी उम्र जो है ये जिंदा ही रहे, और मैं उसको अपने आंखों के सामने देखूं। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, मेरे घर में तो रोशनी भी नहीं है, मेरे घर में तो वो वाली हवा भी नहीं है जो पौधे को रिक्वायर्ड है और जो पौधे को चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि ये पौधा जो है हम किसी दूसरे के घर भिजवा देते हैं, ये पौधा जो है हम बाहर पर रखवा देते हैं जहां पर रोशनी मैसर हो, जहां पर हवा मैसर हो, लेकिन ये पौधा जहां भी रहे बस खुश रहे। तो ये है जी इश्क का सफर, कि हम अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज करते हैं, अपनी लाइफ को हम जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए नहीं, दूसरों के जिंदा रहने के लिए। और आउटकम क्या होगा कि उस चीज को जरूरत है, यानी नीड है, वांट नहीं है, ठीक है जी, डिजायर्स नहीं है, ख्वाहिशात नहीं है,
उसकी एक ज़रूरत है कि वो ज़िंदा रहे। तो हम उस ज़रूरत के लिए अगर यहाँ पर थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ करें तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है सेल्फलेसनेस के ज़ुमरे में आती है, और ये मोहब्बत से इश्क का सफ़र है कि हम जो है अगर अपनी लाइफ में भी फोकस करते हैं, अपनी लाइफ को भी हम आगे करने की कैरी करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इश्क के बिना पर हो, मोहब्बत की बिना पर होनी चाहिए, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं पे हमारी सेल्फिशनेस आ जाती है। तो हमने बिल्कुल सेल्फलेस होके हमने सोचना है, और हमने अगर मैं इश्क के हकीकी की बात करूं, हम अगर अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हम अपने आप को बुला कर अल्लाह के साथ मोहब्बत करते हैं। हम इतने मसरूफ हो जाते हैं, बस अल्लाह को हर टाइम चाहते हैं, अल्लाह के साथ हर टाइम अपनी हम कलामी में मसरूफ रहते हैं, और हम जो भी करते हैं बस हम डायरेक्टली अल्लाह से मांगते हैं। उसके बाद फिर जाके हम जो हमारे मजाजी काम होते हैं तो उसमें से हम, या दुनियावी काम होते हैं तो उसमें अल्लाह के बाद हम जाके दूसरों से वो चीज़ का हम तलबगार होते हैं या तलब करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें पहले अगर फोकस करना चाहिए तो हमें पहले इश्क पे फोकस करना चाहिए, और मोहब्बत की तरफ फिर खैर ये तो दुनिया का निज़ाम है, चलता रहेगा, मोहब्बत तो साथ साथ में चलेगी, लेकिन इश्क को हासिल करना भी बहुत आसान काम है। किसी ने पूछा कि इश्क जो है ये तो अवलिया का काम है, ये तो मतलब पहुंचे हुए लोगों का काम है, ये तो एक आम इंसान की बात नहीं है, ये तो एक क्लीन शेव में एक बंदा अगर अल्लाह के साथ अपनी रवाबित जो है वो मजबूत करें, ठीक है, उसकी तो दाढ़ी भी नहीं है और प्रॉपर ये जजमेंट्स आते हैं, तो हम कैसे अपने खुदा से मिलेंगे, हम अब कैसे अपने खुदा के साथ जो है वो ताल्लुक बनाएंगे। तो एक सिंपल सा फार्मूला है अल्लाह से इश्क करने का, और वो फार्मूला बहुत आसान है। वो ये है कि अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत करो तो वो आपको इश्क की तरफ लेके जाएगी। यानी हम अपने नॉर्मल जिंदगी में अगर मिलते हैं तो हम किसी के साथ प्यार से बात करें, हम हाथ देने की बजाय हम गले मिल ले बंदे से, हम जो है थोड़ी सी हंसी मुस्कुराते हुए चेहरे से, हंसी से हम उनके साथ मिले। तो मेरे ख्याल में ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनसे हम किसी दूसरे का दिल जीत सकते हैं। तो अगर हमने इश्क की तरफ जाना है तो हमने क्या करना है, हमने खुदा के मखलूक से प्यार करना है। और जिंदगी में सेल्फिश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मैंने आपको बताया कि एक मतलब सर्टेन पॉइंट होता है कि जहां पर हमें सेल्फिश होना पड़ता है। वो अपने करियर, वो सारी चीजें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमें होना पड़ता है, लेकिन जिंदगी में कभी भी सेल्फलेस होकर भी देखें, किसी की मदद करें बगैर किसी आउटकम के, किसी को खाना खिला दे बगैर किसी आउटकम के, किसी से प्यार मोहब्बत करें बगैर किसी आउटकम के, किसी के साथ गुल मिले बगैर किसी आउटकम के, तो वहां से आपको खुदा की मतलब तरफ जो रास्ता जाता है उनमें थोड़ी सी मतलब आपको आसानी पेश आएगी, और आपका जो है दिल जो है तस्कीन और सुकून की तरफ जाएगा। तो हमने अपनी जिंदगियों को सेल्फिशनेस से थोड़ा सा हटा के हमने सेल्फलेसनेस की तरफ लेके जाना है, और हमने दूसरों की खुशी के लिए, हम ये नहीं कह सकते, उसमें पावर ऑफ सैंगनो में भी आता है कि अपनी ईज को भी हमने कंसिडर करना है और अपने चीजों को भी कंसिडरेशन में रखना है। वो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीड्स एंड वांट्स का मैंने आपको पहले बताया कि जो जरूरत है मतलब उस चीज की, ठीक है, जिंदा रहने की एटलीस्ट जरूरत है, यानी उनको सर्वाइवल की सिर्फ जरूरत है। तो अगर उसके लिए हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें, सेल्फलेस हो जाए, तो मेरे ख्याल में हम किसी न किसी का जिंदगी में किसी न किसी चीज का हम जरिया बन सकते हैं। तो आप सेल्फलेसनेस पे हम फोकस करें, और यकीन जाने वहां से हमारा इश्क की तरफ जो है हमारा सफर वहां से स्टार्ट होगा, और वहां से हम बिल्कुल आगे जो है अपने सफर में बड़े हम क्या कहते हैं जी के सुकून के साथ हम आगे जा सकते हैं। तो अल्लाह हमारी जिंदगी को खुशियों से भर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।